हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो बहुत दिनों बाद आज आया हूँ। तो सबसे पहले आप लोग बताओ कि आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगा आप लोग। तो प्लीज़ सेफ रहें, सुरक्षित रहें। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से वीडियोस डिले हो रहे थे, बट अब डिले नहीं होगा क्योंकि मैं एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये आप लोग के लिए। और ये आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम डेट आ चुका है 1 नवंबर में। अब क्लियर लिखा हुआ है तो एग्ज़ाम तो होना तय है। मैं पहले से भी बोल रहा था कि नवंबर दिसंबर तक एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तो एग्ज़ाम डेट आ चुका है। आपका प्रिपरेशन अब तक आपने जितना करा है वो कर लिया। मतलब अब प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, अब बस प्रैक्टिस करना है। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लो, मतलब लास्ट के 1-2 महीने में जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो उतने बेनिफिट रहने वाले हैं। तो आई होप कि लॉकडाउन में हम लोग पूरे मतलब अच्छे से पढ़ाई किए। तो जैसे होता है ना कि कोर्स जो भी उसकी सिलेबस है एयरफोर्स की वो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब प्रैक्टिस करना है, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस रेट लगा लो उतनी ज़्यादा मदद मिलने वाली है आप लोगों को। तो इसी से रिलेटेड मैं एक इन्फॉर्मेशन ला आज मैं कुछ पढ़ाऊँगा नहीं आप लोगों को, ना मैं मतलब स्पेशली कुछ क्लास चलने वाला नहीं है। बस मैं एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जिससे मतलब आप लोग ट्यून्ड रहें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो मैं करने क्या वाला हूँ, देखिए आप लोग के लिए बेसिकली मेरा जो टारगेट है वो है 100 मॉडल पेपर का। बट मैं फ़िलहाल अभी मतलब 1 मंथ तक, मतलब कि जैसे सितंबर लास्ट तक मैं ये 50 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दूँगा। मतलब 50, मतलब पर डे 1 मॉडल पेपर आएँगे तो पर डे 1 या 2 आ जाएँगे। मतलब ऑलमोस्ट मान के चलो आप 20 दिन में मैं ये 50 कंप्लीट करा देने वाला हूँ। ऐसा मान के चलो तो 50 मॉडल पेपर आएँगे। और इसके जो कंटेंट रहने वाले हैं वो कौन-कौन से बुक से रहने वाले हैं ये आप देख लो। करतार से रहेंगे, एसके से रहेंगे, लुसेंट से रहेंगे। बच्चे का डाउट्स ये होता है कि सर आप मुझे ये बताओ कि कौन से बुक अच्छे होते हैं। मैं हर एक बच्चे को बोलता हूँ कि अब बेटा बुक सब अच्छी होती है, बुक कोई खराब नहीं होती है। डिफरेंट डिफरेंट बुक पढ़ो आप। अगर आपने एक बुक कंप्लीट कर लिया दूसरी बुक पे चले जाओ। तो इस वजह से मैं मिक्सअप कंटेंट लेके आया हूँ। करतार की भी है, एसके की भी है, लुसेंट की भी है। अगर आप लोग का इससे भी दिल नहीं भरता तो मैं जब अगले 50 लाऊंगा तो और भी बुक से लाऊंगा। जैसे केडी कैंपस की जो बुक है, अपना पब्लिकेशन है, तो वहाँ पे भी एयरफोर्स का जो कोचिंग प्रोवाइड करता है वो लोग एक्स वाई ग्रुप के लिए, तो उसकी अपनी बुकलेट्स देते हैं। मेरे पास वो भी है, पैरामाउंट की भी है। मतलब कंटेंट बहुत सारे हैं। तो बस आप लोगों को ट्यून रहना है। मैं आने वाले दिन में 1-2 दिन में प्रत्येक दिन 1 से 2 प्रैक्टिस सेट ऐसे मिलते चलेंगे। तो जिससे सबसे पहले मेरा जो टारगेट रहने वाला है, अभी मैं फिलहाल इस चीज़ पे कर रहा हूँ कि 50 कम से कम कंप्लीट कर ही लेना है। ये 50 ऐसे होने वाले गाइज, ये समझ सकते हैं आप। करतार की बुक बहुत अच्छी है। तो ये सबसे क्या होने वाला है कि बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, मतलब आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस पता चल जाएंगे कि एग्जाम में किस तरीके से आते हैं। तो मेन मेरा जो मोटो है बस यही है। लेकिन जो मेरा टारगेट है वो 100 का है। तो अभी फिलहाल 50 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 100 तक भी चलेंगे। एग्जाम से पहले तक मैं 100 मॉडल पेपर करा दूंगा चाहे। और ये बात जो है ये बस मैं इंग्लिश की कर रहा हूँ। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ बस इंग्लिश की कर रहा हूँ। आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे सर फिजिक्स का क्या होगा, मैथ का क्या होगा, या तो वाई ग्रुप वाले, तो देखिए गाइस मैं फिलहाल जो है इंग्लिश पे फोकस कर रहा हूँ। बाकी एक्स ग्रुप के लिए तो मैं नहीं कर पाऊंगा। एक्स ग्रुप के लिए इंग्लिश ही काफ़ी है, ये मैं करूँगा। वाई ग्रुप वाले के लिए मैं सारा सिलेबस कवर करवा दूंगा। मतलब इंग्लिश तो मतलब दोनों के लिए नेसेसरी है। इंग्लिश बिल्कुल है, मतलब इंग्लिश अगर जिसकी स्ट्रांग है मुझे लगता है कि वो एग्जाम उसकी रुकने वाली नहीं है। बच्चे एक्स ग्रुप के हैं तो ज़्यादा इंग्लिश में लटकते हैं या तो फिर फिजिक्स में लटकता है। वाई ग्रुप के है तो बंदा फिर इंग्लिश में ही लटकता है। तो बेसिकली अगर जिसका इंग्लिश स्ट्रांग है ना उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, एग्जाम में भी मार्क्स स्कोर करता है। आगे फेज 2 में भी आपको हेल्प करने वाली इंग्लिश। तो मैं इंग्लिश पे ध्यान दूंगा, रीजनिंग मैथ ये मतलब वाई ग्रुप के लिए, और जीके। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि इससे पहले हमारी एक सीरीज चल रही थी टॉप 1000 जीके की। जो पहले से जुड़े होंगे उनको पता होगा, टॉप 1000 जीके की मैंने सीरीज चला रखी थी। ये एसके बुक की थी। तो इसे मैंने कंप्लीट नहीं करा था, बीच में छूट गए थे, बीच में मैं मॉक टेस्ट वगैरह ले आया था। तो मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा। जब तक 1000 जीके कंप्लीट कर देंगे और फिर इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते कहाँ से? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान से कुछ क्वेश्चंस आता है, स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस आते हैं सारे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस मेरे टॉप 1000 जीके की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखें। बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कंटेंट कैसा है। अगर आपने 1-2 बार एग्जाम दे चुका है तो फिर आपको पता चल लग जाएगी कि क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। तो वो मैंने अधूरा छोड़ा था, उसे भी मैं कंप्लीट करूंगा। मतलब कल से मतलब आना स्टार्ट हो जाएंगे वीडियोस। मतलब अब रेगुलर में आ जाऊंगा। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मतलब अब ऐसा हो गया हूँ कि मैं वीडियोस रेगुलर लाते रहूंगा। तो ये थी कि कुछ इन्फॉर्मेशन था। अब मैं आपको कंटेंट दिखाता हूँ कि कैसे कैसे है। सबसे पहले आप बुक देख लें, ये वाली बुक है करतार की।
इंग्लिश की बुक है। अब इसमें देखो कि क्या दे रखा है। सबसे पहले तो ये पूरा कंटेंट मैं तो करवाने की सोच ही रहा था, बट ऐसे हो गया। बट अब ये है कि एग्जाम आ गया नजदीक, तो आप पूरा एक एक टॉपिक नहीं पढ़ना है। आप जहां से भी जैसे भी पढ़ रहे थे, आपके अपने नोट्स होंगे, आप रिवाइज कर रहे हैं। मैं प्रैक्टिस शीट, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये सब करवाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं इसमें क्लियरली लिखा हुआ है 20 मॉडल सेट्स फॉर। देखते हैं मतलब इसमें देखिए करतार बुक की यही खासियत है, इसमें सब कुछ मतलब स्पेसिफाई किया गया है। एयरफोर्स एक्स वाई के लिए एक्स का, वाई का, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस मतलब डबल ए एस एस आर। तो देखिए इसमें क्या क्या है। एक्स वाई के लिए तो है ही, नेवी डबल ए के भी पेपर है, नेवी एस एस आर के भी पेपर है। तो ये तो रही। और देखिए लास्ट में क्या दे रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। तो बहुत बहुत कोई आपसे बोलेंगे कि एयरफोर्स एक्स वाई या तो नेवी डबल ए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होते, बट करतार एक ऐसा पब्लिकेशन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल करा रहा है। आप जो कि देख पा रहे हैं इसके कंटेंट सेक्शन में। तो ये सब कुछ करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने वाले हैं जो कि सॉल्यूशन के साथ है। मैं अपना भी व्यूज रखूंगा, मतलब साथ मिलकर डिस्कस करेंगे। तो ये थी करतार वाली बुक की। चलिए मैं आपको नेक्स्ट बुक पे दिखाता हूँ कि क्या। ये रही एसके की बुक। एसके के बुक के मैं कंटेंट दिखाता हूँ कि क्या है नहीं है। देखो एसके की जो कंटेंट है, विषय सूची देखो, मॉडल पेपर 1, 2 एंड 3। इसमें बेसिकली 3 मॉडल पेपर दिए हुए हैं। तीनों मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। मैंने तीनों मॉडल मतलब एक्चुअली मैं सारा सॉल्व कर चुका हूँ, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर मतलब उसी को पॉइंट आउट करके बनाया गया है बिल्कुल। और ये तो रहे, अब बाकी 3 इसमें मॉडल पेपर दिया है। जब इसके इंग्लिश वाले सिलेबस उठाओगे तो हर एक टॉपिक के बाद मतलब इतना शानदार तरीके से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें भी आप लोगों को मजा आने वाला है। तो 20 हो गए लगभग, इसमें भी 10 हो जाएंगे। 3 तो मॉडल पेपर हो गया, बाकी इसमें से 7-8 में उठा ही लूंगा, लगभग 30 हो गया। अब चलो मैं आपको लूसेंट वाली ये बुक, ये भी बुक बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। मैं अभी तीनों करा रहा हूँ, मेरे हिसाब से करतार बुक परफेक्ट है। एनडीए लेवल तक की वो बुक होती है, बाकी प्रैक्टिस सबसे करनी है। ये रही लूसेंट की बुक। अब लूसेंट की बुक में देखो क्या दे रखे हैं, इसका कंटेंट देख लो आप। कंटेंट सेक्शन है, चैप्टर देख लो, सब्जेक्ट देख लो, सारे मॉडल पेपर हैं। ये मैंने प्रैक्टिस सेट ही खरीदा, बेसिकली आप लोगों के लिए ही खरीदा है ताकि मैं वीडियो बना के दूर दूर तक बच्चे हैं प्रैक्टिस सेट समझ में नहीं आती क्या है नहीं है, तो मैं मतलब प्रोवाइड करा सकूँ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। क्वेश्चंस नहीं रहना चाहिए इंग्लिश में 20 में 20 लेके आना है। सॉरी गाइज। तो ये देखिए इसमें 20 मॉडल सेट पेपर है, आपने ये देख लिया। इसमें 20 ये हो गया लूसेंट की, 20 हो गया आपके करतार की, और लगभग 10 मैं एसके से उठा लूंगा। ये आपके 50 का कंटेंट जो था टॉप 50 का, ये मैंने आपको आज बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। आप लोग वेट करें, जो फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ट्यून्ड हो जाएं, ताकि वीडियोस आते रहेंगी। मैं बता रहा हूँ अब अगले दिन से 1-2 दिन के अंदर से वीडियोस रेगुलर हो जाएंगे गाइस। तो ये बात थी इंग्लिश की। और जीके की मैंने बता दिया, टॉप 1000 जीके को मैं अधूरा छोड़ा था, उसे मैं जल्द पूरा करूंगा। अब मतलब टॉप 1000 जीके की इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप, जैसा मुझसे कोशिश हो पाएगा मैं सारे कोशिश करूंगा, जितना मुझसे हो पाएगा मैं अपना 100% दूंगा। एग्जाम अभी भी टाइम है, लगभग 2 मंथ टाइम है। इतने प्रैक्टिस सेट कर लो कि मतलब कुछ क्वेश्चंस रह ही नहीं जाए। क्वेश्चन आपसे खुद बोले ले ले बेटा, नंबर जितना ले सकते हो। तो ये बात रही। जैसे एक बोलता ना आपको मैं, एक डिफेंस वाले थोड़ा स्लैंग में बोलना चाहूंगा कि आप हर एक सब्जेक्ट को रडार पे ले लो। जैसे कोई चीज को कैसे रडार पे ले लेते हैं मतलब फिर टारगेट बन जाती हो, तो वैसे ही मैं डिफेंस के स्टूडेंट हो, आप एस्पिरेंट हो, तो मैं डिफेंस वाले स्लैंग में यूज करना चाह रहा हूँ कि आप जितने भी हैं इंग्लिश जो भी हैं, फिजिक्स, मैथ या तो फिर जीएस, जो भी सब्जेक्ट में आपके दे रखे हैं सिलेबस में, उस चीज को आप रडार पे ले लो। बिल्कुल रडार पे ले लेने के बाद ऐसा समझ लेना कि ये तो टारगेट हिट करना ही करना है, फिर कंफर्म होगा गाइस, सिलेक्शन पक्का है। और इस बार थोड़ी कंपटीशन भी टफ रहने वाली, इस वजह से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है कर लें। एंड आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट के साथ, या तो फिर टॉप 1000 जी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।